लीजिए लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा चालक नेची पेनोरमा का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर हमारे राजस्थान में जितने भी पेनोरमा स्थापित किए जा रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि चालक नेची जो पेनोरमा है ये कहाँ है। एक याद रखिएगा, खेमा बाबा का भी पेनोरमा बनाया जा रहा है, ये अभी निर्माणाधीन है। उद्घाटन कहाँ किया गया और ये उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान के जो सीएम साहब हैं उनके द्वारा, भजन लाल शर्मा जी द्वारा किया गया। ये कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है वो है डी इज करेक्ट आंसर, बाड़मेर में। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो खेम बाबा का पेनोरमा है ना, ये अभी निर्माणाधीन है। ये कहां पर निर्माणाधीन है, तो याद रखिएगा बायतू। कहां पर निर्माणाधीन है, याद रखिएगा बायतू। चलिए कमेंट करके बताना आप बायतू कहां है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा बाड़मेर। ठीक है, चलिए अगली बात है कि केंद्र सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर नए सैनिक स्कूल खोलने की जो मंजूरी दी है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में ये स्थापित नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा, याद रखिएगा, पीपीपी मोड पर जो सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, सैनिक स्कूल, इनकी जो घोषणा है वो हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा की गई है। इन्होंने हमारे राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा, 4 सैनिक स्कूल, कितने, 4 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। कहां कहां पर, तो याद रखिएगा जयपुर, जोधपुर, सीकर और याद रखिएगा हनुमानगढ़। इन 4 जिलों के अंदर केंद्र सरकार द्वारा पीपी मोड पर क्या खोले जाएंगे, सैनिक स्कूल। यहां पूछा गया कौन से में नहीं खोला जाएगा, तो जोधपुर में, जयपुर में, सीकर में। कहां पर नहीं, याद रखिएगा बालोतरा में। लेकिन आपको ये 4 जिलों के नाम याद रखने हैं कि जयपुर में खोला जाएगा, जोधपुर में खोला जाएगा, सीकर में खोला जाएगा और कौन सा, हनुमानगढ़। ये घोषणा की है हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, बालोतरा में नहीं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि वहां से वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्वेश्चनों की चर्चा होती है। जैसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन क्या है कि विधि क्षेत्र में प्रथम SR भंसाली नेशनल जो अवार्ड है वो किन्हें दिया गया, तो याद रखिएगा परमजीत जसवाल को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही के अंदर विधि क्षेत्र में प्रथम SR भंसाली नेशनल जो अवार्ड है वो निम्न में से किसे दिया गया, याद रखिएगा परमजीत जायसवाल। ये सही है। बी क्या कह रहा है कि रेवासा में वैदिक विलेज के निर्माण की घोषणा हुई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैदिक विलेज कहां खोला जाएगा, याद रखिएगा रेवासा, रेवासा यानी कि सीकर। चलिए फिर आप एक कमेंट करके बताइएगा स्टैटिक्स जी के कि हमारे राजस्थान में वैदिक यंत्रालय कहाँ है, वैदिक यंत्रालय कहाँ है, यह आप बताइए। यह सही है, ऑप्शन नंबर बी। सी क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय है ना उदयपुर द्वारा अफीम की एक नई किस्म चालक विकसित की गई। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अभी तक हमारे राजस्थान के अंदर अफीम की एक किस्म थी जिसका नाम है चेतक, लेकिन अब एक नई किस्म और आ गई है, कौन सी, याद रखिएगा चालक। तो अफीम की ये 2 किस्में हैं, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक चेतक है, दूसरी चालक है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सही है।
अच्छा, डी क्या कह रहा है कि 300 मेगावाट सौर ऊर्जा जो परियोजना है वो मोकला में निर्माणाधीन है। नहीं, ये मोकला में नहीं है, ये है आपके बरसिंगसर में। बरसिंगसर कहां है? बीकानेर के अंदर, यहां पर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन के हाल ही में विधि क्षेत्र के अंदर प्रथम SR बंसाली नेशनल अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि विधि क्षेत्र का ये प्रथम है ना, प्रथम SR बंसाली नेशनल अवार्ड, तो याद रखिएगा परमजीत जसवाल। अच्छा, दूसरा रेवासा, रेवासा कहां पर है? सिक्कर के अंदर, यहां पर क्या वैदिक विलेज की स्थापना की जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर तीसरा है कि महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा अफीम की एक नई किस्म, आप अक्सर देखते हैं कि एग्जामिनर कृषि से संबंधित क्वेश्चन या किस्म वही पूछता है जो नवीनतम हो करंट के हिसाब से, तो ये पूछ लेगा कि चालक निम्न में से किस्म है वो किससे संबंधित है, जिसको हाल ही में विकसित किया है किसने? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। आप जानते हैं हमारे राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उनमें ये भी है। और डी क्या था कि 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना मोकला में नहीं, ये बरसिंगसर बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर जो गलत है वो है डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि राजस्थान रत्न जो भारत अवार्ड है से सम्मानित व्यक्तित्व हैं। राजस्थान रत्न भारत अवार्ड से सम्मानित अवार्ड का नाम ही क्या है? राजस्थान रत्न भारत अवार्ड से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? देखिए, ये अवार्ड जिन्हें दिया गया है वो है आपके अनिल अग्रवाल। कौन है? याद रखिएगा, अनिल अग्रवाल। ये जो अनिल अग्रवाल है इनको आईटी क्षेत्र में यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर कार्य करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, राजस्थान रत्न भारत अवार्ड। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, अनिल अग्रवाल। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि राजस्थान से 3 राज्यसभा सीटों हेतु निर्विरोध निर्वाचित सदस्य में शामिल नहीं है। अभी आपको पता होगा कि हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर 3 जो राज्यसभा सीटें थी वो खाली हुई थी, उन पर वापस निर्विरोध निर्वाचन हुआ है 3 सदस्य, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200, लेकिन आपको पता होगा कि अभी हाल ही के अंदर यानी कि जो 16वीं विधानसभा चल रही है उस 16वीं विधानसभा के तहत विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? पहले 200 थी, अब वापस कितनी हो गई है? 199, क्योंकि एक सीट से वापस, जो कि आपके बागीदोरा क्षेत्र है ना, वहां से जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो वहां पर उस सीट को लेकर उपचुनाव होंगे वापस। ठीक है, सीटें तो वही है 200। अच्छा, दूसरी बात, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? ऐसा आएगा, याद रखिएगा, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं आपके सामने 25, जबकि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो आप कहेंगे राज्यसभा की सीटें हैं आपके 10, याद रखिएगा। इसीलिए कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान से कुल कितने संसद सदस्य हैं, तो याद रखिएगा 25 और 10 35। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अभी जो हाल ही के अंदर 3 निर्वाचित सदस्य हुए उनमें देखिए, एक तो सोनिया गांधी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे हमारे अभी जो केंद्रीय मंत्री है ना, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनको भी अभी हाल ही के अंदर किस राज्य से राज्यसभा के तहत, तो याद रखिएगा ओडिशा। उसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा की सदस्य बनी है, लेकिन किस राज्य से है? राजस्थान से। दूसरे चुनीलाल ग्रासिया हैं। तीसरे याद रखिएगा मदन राठौड़, जो कि शामिल नहीं है, वो ऑप्शन नंबर है आपके सामने, याद रखिएगा, ए इज करेक्ट आंसर, वो है मनोज कुमार। ठीक है, ये नहीं हुए थे, बाकी तीनों के नाम याद रखिएगा, मदन राठौड़, चुनीलाल ग्रासिया और सोनिया गांधी। और इन तीनों का ही जो कार्यकाल है वो 2024 से लेकर 2030, याद रखिएगा। ठीक है, 30 तक रहेंगे। चलिए,
तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने महत्वपूर्ण चर्चाएं, एक तो ये राज्यसभा सीट वाली बात इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। दूसरी, राजस्थान रत्न भारत अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा। और ये तो बड़ा खास है, याद रखिएगा। ये वैसे एक क्वेश्चन है, बाकी ये 4 क्वेश्चन बनते हैं जहां पर एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर। ये याद रखिएगा, वैदिक विलेज कहाँ निर्माणाधीन है, याद रखिएगा, रेवाशा सीकर के अंदर, ठीक है। और ये आपको बताना ही था, वैदिक यंत्रालय कहाँ है राजस्थान में, ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही के अंदर आपके केंद्र सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर जो सैनिक स्कूलें खोलने की घोषणा जयपुर, जोधपुर, सीकर और याद रखिएगा हनुमानगढ़ में हुई है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पेनोरमा, और इसके अंदर ये निर्माणाधीन है, आने वाले टाइम में इसका भी उद्घाटन होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खेमा बाबा का पेनोरमा, ठीक है।